दिल्ली की एक ठंडी सुबह इंस्पेक्टर अर्जुन राठौर की मेज पर अभी एक चाय रखी हुई थी कि दरवाजे से एक युवक धड़धड़ाता हुआ अंदर आया। साहब, मेरी बहन गायब हो गई है। युवक का नाम था राहुल शर्मा। वो कपकपा रहा था। 2 दिन से उसका कुछ पता नहीं चला। बस एक कागज मिला है। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी चुप्पी उसकी मौत बन सकती है। अर्जुन का माथा ठनका। नेहा शर्मा 22 वर्षीय छात्रा अचानक लापता हो जाती है और पीछे एक धमकीनुमा संदेश छोड़ जाती है। मामला गहराई मांग रहा था। कॉलेज से जानकारी मिली कि नेहा होशियार लेकिन अंतर्मुखी लड़की थी। कुछ दिनों से वो तनाव में थी। उसकी सबसे करीबी दोस्त तनु ने बताया, वो कहती थी कि किसी ने उसे देखा है और वो कुछ ऐसा जानती है जो किसी को जान ले सकता है। तनु ने एक बार एक डायरी देखी थी नेहा के पास, जिसे वो कभी भी साथ ले जाती थी, लेकिन अब वो डायरी भी गायब थी। अर्जुन को अब नेहा की जिंदगी की परतें उधेड़नी थी। नेहा का कमरा तलाशी के दौरान पुलिस को एक जूते के डिब्बे में एक कटा फटा पेज मिला। नेहा की डायरी का हिस्सा। मैंने जो देखा वो सच था। उन्होंने उस आदमी को गोली मारी और मैं पीछे छिपी रही, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया। मैं चुप हूँ, पर कब तक? विनोद मल्होत्रा की फाइल फिर से खोली गई। विनोद एक रियल इंस्टेंट कारोबारी की हत्या का एक सुनसान गोदाम में हुई थी। केस बंद कर दिया गया था क्योंकि कोई गवाह नहीं था, लेकिन अब अर्जुन को यकीन था नेहा वही गवाह थी। गोदाम के पास लगी एक पुराने सीसीटीवी कैमरा में मिला, जिसका फुटेज पहले कभी चेक नहीं की गई थी। फुटेज में धुंधले चेहरे, काली एसयूवी और एक लड़की की परछाई दिखी। नेहा की कदकाठी से मेल खाती। अर्जुन को एक गुमनाम कॉल आया, अगर नेहा को बचाना है तो 3 दिन में केस वापस बंद कर दो, वरना वो वापस नहीं आएगी। अर्जुन ने कॉल ट्रेस कराया। पता चला नंबर ब्रजेश सिंह नाम के शख्स का था, एक क्रिमिनल लॉयर जो माफिया के केस लड़ा करता था। ब्रजेश सिंह का अतीत खुद एक फाइल था। संदिग्ध संपत्तियां, जानलेवा केस और कोर्ट में सबूत कभी नहीं मिले। अर्जुन ने ब्रजेश के बंगले पर नजर रखनी शुरू की। एक रात एक संदिग्ध एसयूवी उसके बंगले से देखी गई, वही एसयूवी जो फुटेज में दिखी थी। एसयूवी को ट्रैक किया गया। रास्ता जाता था शांति नगर की पुरानी फैक्ट्री तक। यही वो जगह थी जहां नेहा को बंदी बनाया गया था। अर्जुन ने अकेले अंदर जाने का फैसला किया ताकि उसे मारने वाले न समझे कि जाल बिछा चुका है। नेहा वहां थी, जख्मी लेकिन जिंदा। मैंने कोशिश की कि कुछ कहूं, पर हर बार धमकी मिली। नेहा बोली, पर मैंने सब लिख लिया था एक यूएसबी ड्राइव में। नेहा की बताई जगह पर एक पुराना फोन मिला। उसमें एक छोटी यूएसबी ड्राइव थी। उस ड्राइव में विनोद मल्होत्रा की हत्या की रिकॉर्डिंग, माफिया के नाम और यहाँ तक कि ब्रजेश सिंह का चेहरा भी था। अर्जुन ने सारे सबूत लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया, मगर तब तक एक गिरोह चुप नहीं बैठा। अर्जुन के घर पर एक धमाका हुआ। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ये एक चेतावनी थी। अर्जुन ने परिवार को सुरक्षा में रखा और खुद नेहा के साथ केस की तैयारी करने लगा। अदालत में तगड़ा बचाव पक्ष था, लेकिन अर्जुन के पास सबूत, गवाह और अब खुद नेहा की हिम्मत थी। अदालत में नेहा ने सारी बातें कही। यूएसबी ड्राइव में रिकॉर्डिंग सुनाई गई। फोन लोकेशन, कॉल ट्रेस, सीसीटीवी फुटेज, सबने मिलकर माफिया को बेनकाब कर दिया। ब्रजेश सिंह और उसके सहयोगियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कुछ महीनों के बाद नेहा अब एनजीओ में काम कर रही थी। गवाह नामक संस्था जो डरे हुए गवाहों का समर्थन देती थी। इंस्पेक्टर अर्जुन ने भी अपना ट्रांसफर क्राइम ब्रांच में ले लिया था, जहां वो अब गुमनाम गवाहों की आवाजें बनते हैं। और इस बार खामोश गवाह सिर्फ गवाह नहीं थी, वो बदलाव की शुरुआत थी।